हेलो गाइस। अब हम इसका आगे का पार्ट बनाते हैं, इसका बॉडी पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी पार्ट में सबसे पहले हम अपना इस वाले फोल्डर में ये हमने होम बना लिया था। अब हम यहाँ पर पेज डॉट जेएस में आते हैं। यहाँ पर ये हमारा होम बन गया है। अब इसे नीचे हम एक नया डिव ऐड करेंगे जिसमें हम अपना बॉडी पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने अपना डिव ऐड किया। अब डिव टैग के अंदर यहाँ हम अपना एक इमेज टैग लगाएंगे। इमेज टैग नेक्स्ट इमेज से, और यहाँ पर जो है इसका सोर्स दे देंगे कि इसका सोर्स क्या होगा। तो यहाँ पर एसआरसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसका सोर्स डालेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने लिया है, ये इसका यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला यूआरएल विकिपीडिया वाला यूआरएल, ओपन में न्यू, ये वाला यूआरएल ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, इमेज ई, और ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसकी हाइट विड्थ भी हमें यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें हाइट विड्थ भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हाइट विड्थ इसकी सेट करते हैं, ऑल्ट लगाते हैं। तो ऑल्ट में लगा देते हैं गूगल लोगो, और हाइट में इसकी दे देते हैं 100 और विड्थ 300। विड्थ में डाल देते हैं 300 और हाइट में डाल देते हैं इसकी 100। ये हमने डाल दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये यूआरएल हमने कि बाहर का है तो इसका हमें सोर्स भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसका कॉन्फ़िग वाले फाइल में जाएंगे, नेक्स्ट डॉट कॉन्फ़िग, यहाँ पर नेक्स्ट डॉट कॉन्फ़िग डॉट एमजीएस, यहाँ पर हम इसका ऐड करेंगे। नेट कॉन्फ़िग, यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर इसका सोर्स लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी अदर सोर्स से लेते हैं तो हमें इसका डालना होता है इमेजेस। और इमेजेस के बाद यहाँ पर ऐसा करके रिमोट पैटर्न्स, रिमोट पैटर्न में एरे, और इसके अंदर हम अपना यूआरएल डाल देंगे। यहाँ पर डालेंगे प्रोटोकॉल में डाल देंगे HTTPS, और यहाँ पर होस्ट नेम में डाल देंगे उसका यूआरएल। होस्ट नेम में उसका यूआरएल, इसका यूआरएल क्या था, यहाँ पर यूआरएल डाल देंगे। उठा के डाल देंगे यहाँ पर upload.wikipedia.org। इसके बाद यहाँ पर पाथ नेम दे देंगे। पाथ नेम में 2 स्टार लग जाएंगे। इसके बाद इसमें एक बार सर्वर को दोबारा स्टार्ट करते हैं। सर्वर दोबारा स्टार्ट किया है।
अब चेक करते हैं यहाँ पर, अभी स्टार्ट हो रहा है सर्वर हमारा, रेडी हो गया सर्वर। अगर रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर अभी भी एरर आने तो नहीं चाहिए। अब लोड हुआ, यहाँ पर आ गया, अब हमारा आ गया। अब हमें इसको करना है सेंटर में, सेंटर में लेके आना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटर पे लाने के लिए हो गया। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी सीसेट लगाएंगे और इसको जो है फॉर्म टैग के अंदर हमें लिखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक होम सर्च का एक वो भी हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बनाते हैं, ऐसे करते हैं। यहाँ पर जो हमने बनाया था, यहाँ पर डिप के अंदर यहाँ लेते हैं क्लास, और ऐसे हमें करना है सेंटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें फ्लैक्स और आइटम सेंटर, आइटम सेंटर नहीं आया, फ्लैक्स आइटम सेंटर, और मार्जिन टॉप से कर देते हैं 24, और फ्लैक्स कॉलम, अब आ गया फ्लैक्स कॉलम, सेंटर में आ गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक फॉर्म टैग बनाना है होम सर्च नाम से। तो अभी हम यहाँ पर होम सर्च में आते हैं। यहाँ पर हम अभी एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, होम सर्च। तो कंपोनेंट के अंदर आके यहाँ पर बनाते हैं होम सर्च डॉट JSX, होम सर्च डॉट JSX बना लिया। और इसको हम यहाँ पर हमें ऐड भी करना है, और FCE। अब इसके बाद में जो हमने डिव टैग लगाया है, इसके बाद में यहाँ पर इसे इंपोर्ट भी करना होगा, होम सर्च। चेक कीजिए, यहाँ पर हमारा होम सर्च आना ही हमारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो है हमें इसको डिव टैग के अंदर ही डालते हैं। डिव टैग के अंदर डालते हैं इसे, तो यहाँ पर आने लगा। अब यहाँ पर हम एक फॉर्म टैग लेंगे, और फॉर्म टैग के अंदर चीज़ों को हमें लिखना है। तो इसे यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर जो है ब्लैंक बोलेंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक फॉर्म टैग लेना है, फॉर्म टैग
और फॉर्म टैग में पहले तो हमें लेना पड़ेगा एक इनपुट टैग, और बीच में इनपुट टैग, और एक यहाँ पर लाइब्रेरी हमें आइकन्स भी ऐड करने हैं। तो यहाँ पर ऐड करते हैं आइकन्स, ऊपर यहाँ से import something from react icons, यहाँ पर AI, और यहाँ पर हमने क्या लेना है AI से, AI आउटलाइन सर्च, AI आउटलाइन सर्च, आउटलाइन सर्च। इसके बाद यहाँ से एक और लेते हैं import समथिंग फ्रॉम, यहाँ पर BI से इंपोर्ट करेंगे ना, रिएक्ट आइकन्स BI, और यहाँ से हमें लेना है BS फिल माइक फिल, BS फिल माइक फिल, 2 आइकन ले लिए हमने। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो हमें आइकन ऐड करना है, ऊपर वाला AI, और यहाँ पर एक इनपुट टैग लेना है, और इसके नीचे हमें ये BS वाला ऐड करना है। अब यहाँ पर हमारे तीनों दिखने चाहिए, ये आ गया, यहाँ पर इनपुट टैग आ गया, तीनों आ गए। अब तीनों को हमें एक ही रो में लेके आना है, और फिर थोड़ी शीश लगानी है। अब हमें क्या करना है, इनपुट टाइप को कर देते हैं टेक्स्ट, टाइप रहेगा इसमें टेक्स्ट, यहाँ पर ऐसा होने लगा। अब तीनों को एक ही रो में ला के कर देते हैं, तो यहाँ पर फ्लैग लगा लेंगे। यहाँ पर जो है क्लास में फॉर्म टैग के अंदर हम लगाएंगे यहाँ पर क्लास फ्लैग्स, विड्थ कर देते हैं फुल, विड्थ हमने कर दी फुल, तो यहाँ पर ये फ्लैग्स आ गया। ठीक है, अब इसको हमें करना है सेंटर में। तो सेंटर में करने के लिए हमें क्या करना है, MX ऑटो करना है, तो इससे हमारा सेंटर में आ जाएगा MX ऑटो। इससे हमारा जो है सेंटर में आ जाना चाहिए, सेंटर में नहीं आया। फिर अभी हमें इसकी विड्थ सेट करनी पड़ेगी, तो इसकी विड्थ सेट करते हैं, MX विड्थ हमें सेट करनी है मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ 90%, 90%। हमने 90% विड्थ सेट कर दी। अब हमें क्या करना है, MX ऑटो कर दिया, मैक्स विड्थ 90% कर दी। अब हमें बड़ी स्क्रीन के लिए अलग करनी है, तो बड़ी स्क्रीन के लिए हमें सेट करनी है, लार्ज स्क्रीन के लिए करते हैं यहाँ पर, लार्ज स्क्रीन के लिए LG के लिए करते हैं यहाँ पर मैक्स विड्थ 2XL, बड़ी स्क्रीन के लिए। तो हमारा ऐसा आ गया। और हमें क्या करना है, यहाँ पर बड़ी स्क्रीन के लिए हो गया, और मैक्स विड्थ 2XL, इसके बाद अगर स्मॉल स्क्रीन है तो मैक्स विड्थ XL। यहाँ पर स्मॉल स्क्रीन के लिए मैक्स विड्थ
एक्सेल। ठीक है, और यहाँ पर एक और सेट क्या करते हैं, यहाँ पर बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर ग्रेड 200, बॉर्डर यहाँ पर लगा देंगे इसे, बॉर्डर बॉर्डर और बॉर्डर ग्रे 200। यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा पूरा हमारा। अब इनको कर देंगे सेंटर में। अब इसकी पैडिंग दो दे देंगे इसमें, तो मार्जिन टॉप से कर देंगे 5, पैडिंग कर देंगे इसमें, पैडिंग x5, पैडिंग y3, पैडिंग x5 और पैडिंग y3। चेक करते हैं, ये आ गया हमारा पूरा, यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हॉवर पे राउंडेड कर देंगे फुल, राउंडेड कर देंगे फुल, जिससे हमारा ये राउंड हो जाएगा। ये राउंड हो गया, सही दिख रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, फोकस में कर देंगे विद इन शैडो एमडी, फोकस विद इन शैडो एमडी, हॉवर पे शैडो एमडी, हॉवर करने पे शैडो एमडी, हॉवर पे शैडो देखो शो हो जाएगी, हॉवर पे शैडो। ठीक है, और फोकस विद इन कर देंगे शैडो एमडी, फोकस विद इन शैडो एमडी, फोकस विद इन शैडो एमडी, पूरी उस पर सेट हो जाएगी। इसके बाद हमें ट्रांजिशन शैडो कर देंगे, ट्रांजिशन ट्रांजिशन में डाल देंगे शैडो, ट्रांजिशन शैडो, ट्रांजिशन में ट्रांजिशन शैडो, ट्रांजिशन में शैडो। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट एक्सेल कर देंगे। अब यहाँ जो आइकन लिए हैं, अब इसमें आते हैं, आइकन वाले में यहाँ पर क्लास लगाते हैं, क्लास। अब इसमें हमें क्या करना है, टेक्स्ट कर देंगे एक्सेल, टेक्स्ट एक्सेल। इससे क्या होगा, हमारा ये आइकन बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया आइकन। और यहाँ पर टेक्स्ट ग्रे कर देंगे 500, टेक्स्ट ग्रे 500, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा हल्का। और मार्जिन टॉप से यहाँ पर जो है, मार्जिन राइट से कर देंगे 3, मार्जिन राइट से कर देंगे 3, थोड़ा सा मार्जिन इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें आते हैं नीचे वाले में, टेक्स्ट वाले में। टेक्स्ट वाले को करते हैं फ्लैश ग्रो, क्लास लगाते हैं इसमें, क्लास
फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स ग्रो हमारा पूरे में आ गया। फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स ग्रो और फोकस आउटलाइन नन, फोकस आउटलाइन नन, फोकस आउटलाइन, फोकस आउटलाइन, फ्लैक्स ग्रो, फोकस आउटलाइन नन, फोकस आउटलाइन नन। तो इससे हमारा जो है आउटलाइन नहीं रहेगी। यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ तक आ जाएगा हमारा। ठीक है, सही है, एकदम बढ़िया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें आते हैं क्लास LG, इस वाले में लगाते हैं क्लास टेक्स्ट LG। इसका जो है साइज बड़ा कर देंगे, तो यहाँ कर देते हैं टेक्स्ट LG, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके नीचे हमें दो बटन ऐड करने हैं, आई एम फीलिंग लकी और गूगल सर्च का। तो यहाँ पर डिप फॉर्म टैग के नीचे हमें यहाँ पर डिप टैग लगाना है, और डिप टैग के नीचे में हमें जो है दो बटन ऐड करने हैं। यहाँ पर डिप टैग के अंदर बटन करने गूगल सर्च, आई एम फीलिंग लकी। तो यहाँ पर बटन लगाते हैं, एक बटन गूगल सर्च, यहाँ हमने गूगल सर्च लगा दिया। यहाँ हमारा आ रहा भी होगा, ये आ गया बटन, बटन आ गया। अब इसमें क्लास लगाते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी शीर्ष करनी है इस पर। तो बटन में क्लास लगाते हैं, क्लास, और यहाँ पर करते हैं बैकग्राउंड कर देंगे वाइट, बैकग्राउंड तो ऑलरेडी वाइट है ही, बैकग्राउंड वाइट, वाइट तो है ही। इसके बाद राउंडेड MD कर देंगे, टेक्स्ट सेक्शन कर देंगे राउंडेड MD टेक्स्ट एसम, जिससे हमारा छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो गया और राउंड हो गया बटन हमारा। टेक्स्ट ग्रे कर देंगे 800, टेक्स्ट ग्रे 800, तो टेक्स्ट हमारा ग्रे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हॉवर पे कर देंगे रिंग ग्रे 200, हॉवर पर हॉवर करने पे, तो हॉवर पे रिंग ग्रे 200, तो हॉवर करने पे रिंग ग्रे 200, और फोकस कर देंगे इसका आउटलाइन नन, फोकस, फोकस पे आउटलाइन नन कर देंगे, फोकस पे आउटलाइन नन कर दी। इसके बाद यहाँ पर
फोकस पे आउटलाइन यहाँ पर आप कर देंगे एक्टिव पे रिंग ग्रे 300, एक्टिव पे रिंग ग्रे 300, एक्टिव पे रिंग ग्रे 300। और हॉवर पे कर देंगे शैडो एमडी, हॉवर पे शैडो एमडी, ये आ गया हमारा शैडो एमडी। विड्थ हाइट सेट कर देंगे इसकी, विड्थ कर देंगे 36, हाइट कर देंगे 10, विड्थ 36 और हाइट कर दी 10। बड़ा हो गया हमारा, ठीक है, बटन बड़ा हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला डिप लगाया है इसमें भी क्लास लगा लेते हैं। क्लास यहाँ पर डिप वाले में क्लास, अभी हम यहाँ पर एक बटन और बना लेते हैं। यहाँ कर देते हैं आई एम फीलिंग लकी, आई एम फीलिंग लकी, ऐसा आ रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम फ्लैक्स कर देते हैं, फ्लैक्स कॉलम, फ्लैक्स कॉलम और स्पेस कर देते हैं बाई 2 का, स्पेस बाई 2 का, क्योंकि हमें ऊपर से नीचे करना है, यहाँ पर इसमें स्पेस करना है। और इसके बाद हमें यहाँ पर ऐसा में स्पेस बाई 0, छोटी स्क्रीन को छोड़ के ऐसा में स्पेस बाई 0, जस्टिफाई सेंटर ताकि सेंटर में रहें, सेंटर में आ गए दोनों बटन। और यहाँ पर जस्टिफाई सेंटर, और यहाँ पर एसएम में फ्लैक्स रो कर देंगे, यहाँ पर छोटी स्क्रीन पे एसएम में फ्लैक्स रो कर देंगे, यहाँ पर एसएम में फ्लैक्स रो, तो यहाँ पर ऐसा आ गया हमारा, छोटी स्क्रीन पे फ्लैक्स हो जाएगा, छोटी स्क्रीन को छोड़ के बड़ी पे हमारा रो में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मार्जिन टॉप से ऐड कर देंगे, क्योंकि ऊपर से हमारा गैप आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर से मार्जिन टॉप से ऐड कर देंगे, तो छोटा हमारा गैप आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, टॉप से 8 आ गया, गैप आ गया, और इस ऐसा में स्पेस X4 भी कर देंगे, छोटी स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन को छोड़ के, छोटी स्क्रीन को छोड़ के बड़ी स्क्रीन है एसम स्पेस X4, दोनों में गैप आ गया, ठीक है, ऐसा हमारा शो होने लगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर
दो मोटर हमारे बन चुके हैं। अब हम इसमें जो है लगाएंगे स्टेट इनपुट का। तो यहाँ पर एक स्टेट बनाते हैं। होम फर्स्ट के नीचे यहाँ पर कॉन्स्ट इनपुट 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 सेट इनपुट और यहाँ पर कर लेते हैं इक्वल टू यूज स्टेट। इंपोर्ट हो गया हमारा और यहाँ पर डाल देंगे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक। अब हमने यहाँ पर लिया है इनपुट, तो हमें इसे बनाना पड़ेगा यूज क्लाइंट, नहीं तो यहाँ पर एरर आएगी। यूज क्लाइंट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें ऑन चेंज लगाना है। ऑन चेंज में यहाँ पर हमने इनपुट टैग लिया है। इनपुट टैग में यहाँ पर ऑन चेंज में यहाँ पर लगाएंगे ई इक्वल टू सेट इनपुट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू बना लिया। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ यहाँ करता हूँ, यहाँ अगर मैं टाइप करता हूँ कुछ भी, कंसोल में यहाँ पर आता हूँ, यहाँ कुछ भी टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आ जाना चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, इमेज SRC कुछ एरर आ रही है इसमें। इमेज SRC में विड्थ ऑटो यहाँ पर और यहाँ करना पड़ेगा विड्थ ऑटो। और तो जो इमेज हमने जो ले रखी है यहाँ पर पेज में, यहाँ पर करनी पड़ेगी स्टाइल के अंदर विड्थ ऑटो विड्थ और यहाँ पर प्रायोरिटी भी सेट करनी है। यहाँ पर प्रायोरिटी भी कर देते हैं, प्रायोरिटी नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑन चेंज में आके यहाँ हमने कर दिया, इनपुट टैग के अंदर ही लगाया हमने, इनपुट टैग के अंदर ही ऑन चेंज ई सेट इनपुट ई टारगेट वैल्यू चेक कर लेते हैं। सेट इनपुट ठीक है।
अब यहाँ पर कंसोल भी तो करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर शो होगा। कंसोल डॉट लॉग इनपुट, अब यहाँ पर शो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर शो कराऊंगा, अब यहाँ पर अगर मैं कुछ डालता हूँ कुछ भी, तो यहाँ पर अब आना चाहिए, अब आ रहा चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक हैंडल सबमिट लगाना पड़ेगा फॉर्म पे। तो फॉर्म पे यहाँ लगाते हैं ऑन सबमिट, ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट, ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट। अब इसको मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा, तो यहाँ बनाता हूँ कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू, इसे बनाऊंगा एसिंक, अब यहाँ पर ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट ना हो। ई डॉट प्रीवेंट 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 डिफ़ॉल्ट, इसे बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट नहीं होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब ऑन क्लिक लगाएंगे यहाँ पर गूगल सर्च वाले बटन पे, गूगल सर्च वाले बटन पे भी हमें लगाना है। गूगल सर्च बटन दिया था, यहाँ पर हमें लगाना है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे हम लगाएंगे यहाँ पर हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट। अब ऊपर हमें एक राउटर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं, ऊपर मेथड बनाते हैं अपना, ये मेथड में यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर करते हैं ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, हमने कर लिया। अब करते हैं इफ़ अगर इसमें खाली है, कुछ भी नहीं है, तो इसको हम रिटर्न करवा देंगे। इफ़ इनपुट 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 डॉट ट्रिम नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है इसमें, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, इज नॉट, तो ऐसा करा देंगे रिटर्न, रिटर्न करवा देंगे। अगर कुछ है तो इसमें कर देंगे राउटर डॉट पुश, तो यहाँ पर हम करेंगे, बनाएंगे यहाँ पर राउटर बनाएंगे। तो यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू यूज राउटर, अब यहाँ पर करते हैं राउटर डॉट पुश, राउटर डॉट पुश, राउटर डॉट पुश सर्च, SEAR सर्च, सर्च के आगे यहाँ कर देते हैं वेब, वेब, और यहाँ पर जो है सर्च वेब, यहाँ पर कर देते हैं सर्च टर्म, सर्च टर्म,
साइज टर्म इक्वल टू डॉलर का साइन, और यहाँ पर कर देते हैं अपना इनपुट जो भी है, ये हमारा इसका यूआरएल बन जाएगा। जो भी करेंगे यहाँ पर यूआरएल बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट राउटर बाय नॉट मॉड्यूल माउंटेड, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। यूज राउटर इंपोर्ट यूज राउटर, यहाँ पर कर इंपोर्ट यूज राउटर फ्रॉम नेक्स्ट, इंपोर्ट यूज राउटर फ्रॉम नेक्स्ट। यहाँ पर आएगा नेविगेशन। अब चेक करते हैं यहाँ पर हमारा सही हो गया। यहाँ अगर मैं कुछ भी डालता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आ रहा यहाँ पर। चेक करते हैं, यहाँ हमारा राउटर डॉट पुश, यहाँ पर राउटर डॉट पुश सर्च वेब, ये में लगा दी, यहाँ हटाना है, सर्च वेब और सर्च टर्म इक्वल टू डॉलर इनपुट। अब चेक करते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो अभी हमारा ऐसा बन के आया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नीचे चलना है। यहाँ पर यूज राउटर लगा दिया है हमने। अब यहाँ पर हम एक नई स्टेट बनाते हैं। यहाँ पर हमें एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी। रैंडम सर्च, यहाँ पर बटन पे नीचे लगाना पड़ेगा रैंडम सर्च ऑन क्लिक, नीचे वाले पे आई एम फीलिंग लकी वाले पे, यहाँ पर ऑन क्लिक रैंडम सर्च, रैंडम आएगा यहाँ पर। अब हमें इसको बनाना पड़ेगा मेथड को, रैंडम सर्च बना के हमें मेथड जाके बनाना है ऊपर इसको कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर मेथड में जाके बनाना पड़ेगा। और हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर हैंडल सबमिट के नीचे यहाँ बनाते हैं कॉन्स्ट रैंडम सर्च, ऑटोमेशन यहाँ हटा देता हूँ, और यहाँ पर कॉन्स्ट रैंडम सर्च, इसे करते हैं एसिंक, और यहाँ करते हैं इवेंट। अब मैं एक एपीआई लूँगा, रैंडम सर्च की एपीआई, तो कुछ भी यहाँ से हम एपीआई को कॉल करवा लेंगे। यहाँ पर रैंडम सर्च एपीआई, बहुत सारी एपीआई हैं, यहाँ से आप कोई भी एपीआई यहाँ से ले सकते हो। तो मैंने एक एपीआई निकाल के रखी है, तो मैं उसी को यूज करता हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट
ये है, यहाँ पर आते हैं, मैंने यूआरएल निकाल रखा है, वही आप यूज कर लेना। तो यहाँ पर आते हैं कॉन्स्ट रेस्पॉन्स पे, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स इक्वल टू यहाँ लगाते हैं अवेट, और फैच मेथड से हम एपीआई को कॉल करेंगे। अब यहाँ पर हम उसका पाथ दे देंगे पूरा, HTTPS, इसके अंदर रैंडम बर्ड एपीआई, रैंडम बर्ड एपीआई यहाँ सर्च कर लेते हैं गूगल पे, रैंडम बर्ड एपीआई। तो यहाँ से ये आ रही है, यहाँ पर रैंडम बर्ड एपीआई, देखो ये आ रही है एग्जाम्पल वाली, ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पर डाल देते हैं। इसको कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर सेम एपीआई है, रैंडम बर्ड एपीआई डॉट हेरोकू ऐप बर्ड। अब यहाँ लिखते हैं डॉट देन रेस्पॉन्स में रेस डॉट जेसन डॉट देन and the डेटा में जो पहला एलिमेंट आएगा उसी को ले लेंगे, यहाँ से जो पहला आएगा उसी को उठा लेंगे यहाँ से। अब यहाँ करते हैं इफ रेस्पॉन्स, अगर जो रेस्पॉन्स है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो रिटर्न करवा देंगे यहाँ से। रेस्पॉन्स में कुछ भी नहीं है, खाली है, रिटर्न हो जाएगा। यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। अगर कुछ है तो यहाँ पर कर देंगे राउटर डॉट पोस्ट के अंदर हम यहाँ पर लगा देंगे सर्च, SEAR सर्च के अंदर वेब और वेब के अंदर सर्च टर्म इक्वल टू $, और यहाँ पर कर देंगे रेस्पॉन्स, जो भी हमारा आएगा रेस्पॉन्स। उसके बाद हमें जो है क्या करना है, रैंडम सर्च ऑन क्लिक, आई एम फीलिंग लकी ऑन क्लिक रैंडम सर्च। क्लिक किया, कोई बर्ड, यहाँ पर बर्ड आ रहा है पेरुशियन 404, सही से काम कर रहा है हमारा। अब चलते हैं इसके आगे। अब ऊपर हम एक स्टेट बनाते हैं रैंडम सर्च लोडिंग वाली, तो ऊपर एक स्टेट बनाते हैं, यहाँ पर स्टेट यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट रैंडम सर्च लोडिंग,
रैंडम सर्च लोडिंग, रैंडम सर्च लोडिंग सेट रैंडम सर्च लोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट डालेंगे फॉल्स। इसके बाद यहाँ पर सेट कर देते हैं रैंडम सर्च कॉन्स्ट, रैंडम सर्च में यहाँ पर पहले तो यहाँ पर कर देते हैं सेट रैंडम सर्च को कर देंगे ट्रू, स्टार्टिंग में कर देंगे यहाँ पर ट्रू। जैसे 100 सबमिट होगा तो ट्रू हो जाएगी। इसके बाद एंड में हो जाएगी फॉल्स। इनपुट आ जाएगा, रेस्पॉन्स चला जाएगा, यहाँ पर 100 सबमिट हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी इसमें, यहाँ पर, और उसमें चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगी सेट रैंडम सर्च लोडिंग को कर देंगे फॉल्स। ओके हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर रैंडम सर्च है ऑन क्लिक, अगर जो बटन लगाया हमने इसमें स्टेट लगा देंगे। यहाँ पर जो है करते हैं कट और यहाँ पर करते हैं कट, यहाँ पर करते हैं रैंडम सर्च लोडिंग है, यहाँ पर रैंडम सर्च लोडिंग हो रही है तो यहाँ पर लिख के आएगा लोडिंग, और यहाँ पर रैंडम सर्च हो रही है तो यहाँ पर कर देंगे लोडिंग और नहीं तो हम यहाँ पर लिख देंगे आई एम फीलिंग लकी। अब देखते हैं करके यहाँ पर यहाँ लोडिंग लिख के आ रहा है और होगी तो यहाँ पर फीलिंग लिख के आ गया। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये हमारा बन चुका है और ये जो बटन है हम इसको भी कर देंगे डिसेबल्ड। जैसे ही वो होगी तो यहाँ पर जो है कर देते हैं डिसेबल्ड। अगर डिसेबल्ड कर देते हैं, अगर यहाँ पर रैंडम सर्च लोडिंग हो रही है तो डिसेबल्ड हो जाएगा बटन, इस पर क्लिक ही नहीं होगा। ठीक है, और इसकी वो ओपासिटी भी कर देंगे कम। डिसेबल्ड पे ओपासिटी भी कम कर देंगे। यहाँ पर कर देते हैं, अगर डिसेबल्ड है तो ओपासिटी को कर देंगे 85 कर देंगे। यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर देखो नहीं आएगी, ठीक है सही आ रही है। और डिसेबल पे शैडो ऐसा कर देंगे, डिसेबल्ड है तो शैडो ऐसा। हमारा बन चुका है। यहाँ हम कुछ भी करते हैं, यहाँ हम कुछ भी डालते हैं हेलो तो यहाँ पर हमारा आ रहा है सेट होके। ठीक है, और यहाँ कुछ डाल रहे हैं तो हमारा जो है क्यूआर बन रहा है। और यहाँ पर ऑन क्लिक पे हैंडल सबमिट
गूगल सर्च पे लगा हुआ है। हैंडल सबमिट पे यहाँ क्लिक करते हैं, इम्प्लीमेंट डिफ़ॉल्ट इन नॉट रिटर्न कर देते हैं, और नहीं तो राउटर डॉट पोस्ट पे कहा जाता है सर्च के आगे वेब के आगे सर्च टर्म आगे हमारा ये हो जाता है। तो हमारा बन चुका है बॉडी बॉडी टैग, हमारा बॉडी पार्ट हमारा बन चुका है। और बाकी अगले वाले पार्ट में देखते हैं हमें क्या करना है आगे। इज नॉट डिफाइंड, हैंडल सबमिट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ हमें ये लिखना है। अब चेक करते हैं यहाँ पर लिख के। अब यहाँ पर देखो हमारा आ रहा है सर्च टर्म, यहाँ में जो भी डाला यहाँ पर आ रहा है और चला जा रहा है। यहाँ अगर मैं कुछ और लिखता हूँ, गूगल सर्च, तो अब यहाँ पर हमारा आ गया गूगल सर्च, पूरी क्वेरी जो है बन रही है। ओके गाइस, थैंक यू।